कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है नॉलेज किंगडम अकादमी के 9वां एनुअल फंक्शन में। जी हाँ, वही कामता सिंह चौहान जो जनता के जनपथ पर शिक्षा क्रांति की अलख के साथ क्या कला, क्या साहित्य और क्या संस्कृति, इन तीनों के महासमागम के बीच शिक्षा क्रांति के मूल बिंदु के साथ एक बेहतरीन मुकुंदपुर, एक बेहतरीन बुराड़ी, एक बेहतरीन दिल्ली के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा क्रांति के अलख के साथ उज्जवल भारत भविष्य नवनिहाल के निर्माण के साथ बढ़ रहे हैं आगे। बढ़े चलो, डटे रहो। कामता सिंह चौहान मानते हैं कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है, और उन बातों को याद दिलाते हैं जब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए आत्मनिर्भर मुकुंदपुर, दिल्ली और भारत के लिए सुशिक्षा क्रांति बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आओ चलो मिलकर चलें कामता सिंह चौहान के उस सोच और उस सिद्धांत के साथ, जिसमें एक आत्मनिर्भर दिल्ली और आत्मनिर्भर भारत का बीज बिंदु छुपा हुआ है। आओ एक दिया शिक्षा क्रांति का जलाएं। के अकादमी मुकुंदपुर के माध्यम से बढ़े चलो, डटे रहो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत और विश्व गुरु वाला भारत की बीज बिंदु के रूप में एक शिक्षा क्रांति की अलग आत्मनिर्भर स्वाभिमानी दिल्ली और भारत। स्कूल में आके नॉलेज किंगडम स्कूल में आके बहुत अच्छा महसूस हुआ और ऐसे ही लग रहा है कि आने वाला दिन में स्वावलंबन भारत का जो सपना है, क्रांतिकारियों का जो सपने का भारत है, इधर से जो स्टूडेंट्स हैं ज़रूर आने वाला दिन में उसमें कामयाब होगा स्वावलंबन भारत बनाने में। और शिक्षा, असली शिक्षा तो वो होता है जिसको देशभक्ति कहते हैं जी। बिना देशभक्ति कोई शिक्षा संपूर्ण रूप से फुल एंड फाइनल नहीं होता, अधूरा रह जाता। तो इधर आके वो उसका भी महक हमको मिला है, बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो एडिशनल दबाव डालते हैं बच्चों पर? नहीं, पेरेंट्स को हम यही बताएंगे कि जैसे चर्चा हुआ है डाइस से कि एक संपूर्ण इंसान बनने के लिए सिर्फ एकेडमिक जो लिखाई पढ़ाई होता है वो नहीं, अनुभव 64 कला जो है, 64 कला में संस्कार, संस्कृति, गाना बजना, स्पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ आता है। तो संपूर्ण एक इंसान बनने के लिए, मानव बनने के लिए सब कुछ शिक्षा लेना चाहेंगे होता है और ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए इस पढ़ाई लिखाई के ऊपर। तो कामता सिंह चौहान जिस तरह से काम कर रहे हैं, लग रहा है कि और स्कूल से अलग कुछ देने की, कला, साहित्य और संस्कृति को जोड़ने की नियत में जो देशभक्ति का महक हमको महसूस हुआ, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। यही एकदम अपने आप में कहते हैं कि इनका माध्यम से, इनका हाथ से, इनका मार्ग से जो गुजरेगा उनको एक देशभक्त संपूर्ण इंसान बनाएगा। तो और अपना एक दीदी ने जो आज मेरे को एक उपाधि दे दिया जो देशभक्ति का, कि आपके अंदर, इनके अंदर देशभक्ति है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं खाना की थाली छोड़ देता हूँ समाज के लिए। अगर समाज का कोई कार्य है, पहले समाज का कार्य होगा, उसके बाद में मैं खाना खाने का प्रयास करूँगा। तो मैं आपका ये जो मेरे को मिला है उपाधि, ये मैं सर पर रखूँगा और मैं हमेशा आपका आशीर्वाद हमेशा इस स्कूल पर, हमारे पर बना रहे। मैं यही कामता जी, चलते चलते उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, जो बच्चे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करें, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ है। अगर पेरेंट्स आपको साथ देंगे तभी दीदी का सपना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना, विक्रम बैश का सपना और कामता सिंह का सपना सारा साकार हो जी। नॉलेज किंगडम अकेडमी के जो भी अभिभावक हैं जी, बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं। बहुत कुछ करने का प्रयास मेरा भी है। मैं भी यही कहता हूँ कि जो आपका लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है। दोनों का जब लक्ष्य दीदी जी होता है कि एक दूसरे के जो लक्ष्य में क्या होता है, बच्चे को जो उनका लक्ष्य है, तो वो बच्चा अगर कुछ अच्छा करेगा तो उनके माता पिता का नाम रोशन होगा और मैं स्कूल का नाम रोशन देखना चाहता हूँ। और मेरे सपने को
साकार सभी बच्चों के अभिभावक गण मिल करके हम उस सपने को साकार करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो यूपी, बिहार, ये बुराड़ी, सब लोग पूरे भारत के लोग यहाँ पे मिलेंगे। और मिडिल फैमिली, गरीब लोग, मजदूर लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आके, उनको मैं बहुत बहुत बधाई कर देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, जो बच्चों को शिक्षा दे के अपने बच्चों को और देश को आगे लेके जाएंगे। आमतौर पर तो हर बार एनुअल प्रोग्राम होता है इनका, लेकिन आपके जैसे लोगों के आने से, दीदी के आने से देख पा रहा हूँ कि पेरेंट्स में बिल्कुल खुशी की लहर है कि दीदी आ गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपोती आई हैं और हमें कुछ कह रही हैं, कैसे चलें, कैसे पढ़ाएं, कैसे कोऑर्डिनेट करें कामता सिंह चौहान के के को। जी देखो जी, ऐसा है, सुभाष चंद्र बोस नेता नहीं, वो हीरो हैं देश के। वैसे तो एक तरह के वो विश्व हीरो हैं। हिटलर ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा था। हमारे साथ है वो व्यक्ति, वो हस्ती जिन्होंने अपने बल पर, अपने दम पर दिखाया है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी है, और उसी मायने की कहीं न कहीं बच्चों के लिए मिसाल है आरती कुमारी जी। आइए चलिए बात करते हैं। नॉलेज किंगडम के एनुअल फंक्शन में आकर बच्चों को आशीर्वाद दिया और अपने जीवन की बात बताई कि खेलना कूदना भी मायने रखता है व्यक्ति के जीवन में। जी क्या जी मैं आरती कुमारी हूँ, मैं एसएसबी में जॉब करती हूँ। हाल ही में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ पेंसिल सलाद में कांस्य पदक प्राप्त किया है। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि एक बार अपने बच्चों को हर चीज़ में खेलने का, आगे बढ़ने का मौका दें और उनका साथ दें ताकि वो आपके साथ आगे बढ़ सकें। फिर स्टूडेंट की लाइफ की बात करेंगे कि हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों की फोकस रखते हैं कि मेनली एजुकेशन। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आजकल बच्चों का मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखें, थोड़ा उनको मेडिटेशन की तरफ ले जाएं, उन्हें थोड़ा पूछें उनके बारे में, जानें कि क्या चल रहा है स्कूल में, ताकि बच्चों को एज अ पेरेंट्स आप एज अ फ्रेंड दिखें। मेरे पापा और मम्मी यही करते हैं, तो काफ़ी हल्का लगता है जब आप ऐसे अपने माँ बाप से बात करते हैं। तो उसके अलावा पेरेंट्स से मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस दे पाएँ। मेरे पापा ने यही कहा है कि हमेशा आप अपने फैसले खुद लें, चाहे मेरा करियर चॉइस हो, चाहे कोई भी हो, तो वो हमेशा ये कहते थे कि आप इंडिपेंडेंट फैसले लें। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस जनरेट करने की सलाह दें और इसको इंटरप्रेट करें। सामने बैठे सभी अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बच्चों का दबाव नहीं डालना है, क्योंकि आपके सामने जो कर्नल साहब खड़े हैं, ये बहुत खिलाड़ी आदमी थे और बहुत खेले कूदे और उसके बाद फौज में फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए। और आज मैं 26 साल अपनी जो है सर्विस तकरीबन कंप्लीट कर चुका हूँ। शिवम जी से बात हो रही थी जितना उनकी जब से पैदाइश है तब से हम नौकरी में हैं, लेकिन इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग से ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आपके सामने दो लोग खड़े हैं, एक शिवम सिंह जो IRS बने हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और एक फौजी जो खेल कूद के यहाँ तक पहुँच गया है। क्या है बच्चे का, जो हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड, मतलब स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग रखता है। तो हमारे पिताजी हमेशा हम लोग खेल कूद, व्यायाम, वर्जिश में ज़्यादा जोर देते थे, और वो कहते थे जब आप खूब अच्छे से शरीर अच्छा हिस्ट पुष्ट रहेगा तो आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा।